और रियासी में 135 साल पुरानी रामलीला की परंपरा आज भी पूरे उत्साह और आस्था के साथ निभाई जा रही है। दुर्गा नाटक मंडली द्वारा आयोजित ये रामलीला 1890 से लगातार मंचित हो रही है और इसकी खासियत यह है कि सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशों में काम करने वाले युवा भी अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए हर साल यहाँ लौटते हैं। इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि इस ऐतिहासिक रामलीला की कहानी क्या है और उन लोगों की भावनाएं जो इसे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं। कि तुम्हारी जिंदगी का प्याला लब तेज हो चुका है और सूर्यवंशी खानदान का खंजर तेज हो चुका है। समझ जाओ इस मनुष्य जीवन को अनाथ ना गवाओ और बेहतर है यहाँ से चले जाओ। रियासी की ये ऐतिहासिक रामलीला दुर्गा नाटक मंडली ने साल 1890 में शुरू की थी। उस समय इसका मंचन मशालों और लालटेन की रोशनी में किया जाता था। समय के साथ साथ ये परंपरा और भव्य होती गई। आज यहाँ आधुनिक रोशनी और आकर्षक सजावट के बीच रामकथा का जीवंत मंचन होता है। राक्षसों ने वो आफत मचाई है कि दुहाई है। हर साल विजयदशमी तक हजारों श्रद्धालु इस रामलीला को देखने आते हैं और इसे अपनी आस्था का हिस्सा मानते हैं। जो धार्मिक कार्य आपके क्षेत्र में हो रहे हैं, चाहे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रामलीला से ही जुड़े, कुछ भी तरह का धार्मिक जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कृपया भागदौड़ लगाएं, उसमें हिस्सा लें। उसका कारण ये है कि जब ऐसी चीज़ों से आप जुड़ते हैं तो आपका मन एक शांत रहता है। आगे पीछे भटकने की बजाय वो आपका माइंड टोटली यहाँ पे धार्मिक चीज़ों में डाइवर्ट होगा। जब धार्मिक चीज़ों में डाइवर्ट होगा तो आपका जो आजकल जो आप देख रहे हो हमारा जो माहौल चल रहा है, नशे की तरफ युवा बढ़ रहा है, तो उसका कारण मेन यही है कि युवा जो हमारे हैं वो काफ़ी चीज़ों में एक्टिविटी नहीं लेते, जैसे स्पोर्ट्स में भी नहीं है, सिर्फ खेल कूद में भी नहीं वो पार्टिसिपेट करते। तो शायद एक वही रीज़न है कि वो जब उनके पास कुछ है नहीं करने को और वो दूसरी तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। जब इस तरह की एक्टिविटी से जुड़े रहेंगे तो उनके मन में बहुत शांति मिलेगी और कुछ अच्छी ही चीज़ें सीखेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी को भी वैसा सबक देंगे। इस बार रामलीला का आकर्षण बने हैं अतुल केसर। वो स्पेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन पिछले 6 साल से हर नवरात्र छुट्टी लेकर रियासी लौटते हैं ताकि रामलीला में अपना किरदार निभा सके। अतुल कहते हैं कि चाहे वो कहीं भी हो, रामलीला रखती है। उन्होंने कहा कि वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, यहाँ आकर जो आनंद और अपनापन मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। तुम्हारी जिंदगी का प्याला लब तेज हो चुका है। पिछले 6 साल से मैं बार्सिलोना स्पेन में रह रहा हूँ और 6 साल से मैं यहाँ पे हर साल रामलीला प्रतियोगिता में हिस्सा लेता हूँ। हर साल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और उसका कारण ये है कि मैं रामलीला से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन में हम छोटे छोटे किरदार निभाते थे, तब से ही इंटरेस्ट वो जगह रहा और बाहर जाने के कारण भी ये मुझे चीज़ हर साल में मैंने ये पर्टिकुलरली ये एक महीने का टाइम पीरियड रखा होता है। और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी में काम करता हूँ, पर आपको पता है 1 महीना थोड़ा सा मुश्किल होता है छुट्टी के लिए, तो मैं बीच में थोड़े दिन वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, थोड़े दिन यहाँ पे रामलीला में हिस्सा लेता हूँ। उसका कारण यही है कि ये हमें बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट है इसमें और वही शायद कारण है कि जो मुझे ये चीज़ खींच लाती है यहाँ पे। रामलीला यहाँ सिर्फ धार्मिक नाटक नहीं बल्कि आस्था और भावनाओं का प्रतीक है। इसकी साज सज्जा, भव्य मंच और भक्ति में संगीत दर्शकों को अपनी ओर खींच लेता है। यही कारण है कि परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दुर्गा नाटक मंडली के अध्यक्ष संजीव खजूरा बताते हैं कि मंडली 135 साल से रामलीला का मंचन कर रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ नाटक नहीं बल्कि संस्कृति और समाज की धरोहर है, जिसे वो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाते हैं। रियासी का एक ऐतिहासिक एक बट वृक्ष है जिसे 1890 में हमारे बुजुर्गों ने लगाया था। उस समय कथा वाचन के तरीके से लगाया या मंचन के जरिए लगाया, लेकिन आज ये जो पेड़ है वो काफ़ी विशाल हो चुका है और दुर्गा नाटक मंडली से कई हमारे क्षेत्र की रामलीलाएं कई लोग जो हैं कलाकारी करके, अधिकारी बन के इस रामचरितमानस मंचन को अपने अपने गांव, अपने अपने स्थान तक लेकर गए हैं। और दुर्गा नाटक मंडली का जो हम लोग वर्ष भर में और भी बहुत सारे कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन हमारा जो
एक बेसिक फंक्शन है वो इस शारदीय नवरात्रों में हम लोग रामचरितमानस का मंचन करते हैं, तो उसी को आप इस बार भी देख रहे हैं। हालांकि आप सबको ज्ञात होगा कि इस बार जो है अपने पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर भारत में और विशेषकर अपने राज्य, अपने इस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी आपदाओं की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों के परिवार चले गए हैं और कई लोग अपने जान से हाथ धो बैठे हैं, कई लोगों के मकान चले गए हैं, तो लोग परेशान भी हैं। लेकिन ये एक धार्मिक मंच है, इसे चलाना भी अत्यंत, क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से चलता है, तो हम लोगों का एक सामाजिक दायित्व बनता है कि जो हमारा जो कार्य है उसे जरूर करना चाहिए, तो हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी से ही इस रामलीला ने न सिर्फ रियासी बल्कि आसपास के जिलों में भी अपनी पहचान बनाई है। स्थानीय लोगों का सहयोग और कलाकारों की मेहनत ने इसे हर साल और भव्य बनाया। कई पीढ़ियां इसी रामलीला को देखते और इसमें हिस्सा लेते हुए बड़ी हुई हैं और हर साल इसमें वही जोश और उत्साह दिखाई देता है। जुड़ाव और संस्कृति की जीवंत मिसाल है, जो आज भी उसी ही चमक के साथ जारी है जितनी इसकी शुरुआत के समय थी। वंशी खानदान का खंजर तेज हो चुका है। समझ जाओ, इस मनुष्य जीवन को ना गवाओ और बेहतर है यहाँ से चले जाओ। न्यूज़ 18 JKLH के लिए रियासी से राहुल कपूर की रिपोर्ट। प्रजा